मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 59, 27 मार्च। आज का एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत और शालिनी दोनों मेजबानी में अकेले होते हैं। मन्नत अपना काम कर रही होती है। शालिनी पूछती है, मन्नत तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? मन्नत बोलती है, नहीं। शालिनी मन्नत को थैंक यू सो मच बोलती है। मन्नत पूछती है क्यों? शालिनी बताती है कि ये जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारी कॉपी में शराब मिलाई है, तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट मेरी जॉब बचाए इसके लिए। मन्नत मन में सोचती है, जरूर यह बात मिस्टर सलूजा सर ने बताई है इसे। मैंने मना किया था फिर भी। शालिनी बोलती है, मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ पने उस हरकत के लिए। मन्नत मन में सोचती है, अगर ऐश्वर्या मैं का नाम नहीं लेना चाहती ये, तो मैं भी क्यों उनका जिक्र करूं। शालिनी बोलती है, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। मन्नत हंसकर बोलती है, यार मैं तो भूल भी गई इस बात को, तुम भी भूल जाओ और बाबा जी दे गुण गाओ। शालिनी भी हंसकर बोलती है, थैंक यू सो मच मन्नत, तुम बहुत अच्छी हो और बहादुर भी। मन्नत हैरानी से पूछती है, बहादुर मतलब? शालिनी बोलती है, अभी कितना कुछ हो रहा है तुम्हारे लाइफ में, पर मैंने कभी तुम्हें रोते नहीं देखा, ना ही अपनी मजबूरी का ढिंढोरा पीटते। और आज जो तुमने अपनी माँ के आत्मसम्मान के लिए किया, हर कोई नहीं कर सकता मन्नत, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मन्नत समझाती है, आपको पता है हम में कितनी हिम्मत है, हमें वह तब तक पता नहीं चलता जब तक हम किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं आ जाते। और फिर माँ का दर्जा तो अलग ही होता है ना, सबसे ऊपर माँ की इज्जत के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। शालिनी बोलती है, सही बोला तुमने। फिर मन्नत पूछती है, वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? शालिनी बताती है, मैं और मेरा छोटा भाई। कोविड में मम्मी पापा के जाने के बाद हम ही एक दूसरे का सहारा है। मन्नत प्यार से पूछती है, अच्छा तुम इतनी छोटी उम्र में अकेले अपने भाई का ख्याल रखती हो? वाह यार, तुम में तो मुझे भी ज्यादा हिम्मत है, मतलब एक बार ठान लिया तो बस करके दिखाती हो। शालिनी हंस के बोलती है, आज तक इतना कॉन्फिडेंस किसी ने नहीं दिखाया मुझ में। मन्नत बताती है, वही तो प्रॉब्लम है ना बहन, एक्चुअली हम लोग ना हमारी अपनी अपने दिक्कतों में लगे रहते हैं। तुम तुम्हारी दिक्कत में, मैं मेरी दिक्कत में। अगर हम लोग एक दूसरे की हिम्मत बन जाए, तो फिर हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कोई पंगा ले ही नहीं सकता, है कि नहीं? शालिनी हंसकर बोलती है, सही बोल रही हो तुम। वैसे सलूजा मेंशन में कब तक रहने वाली हो तुम? आई मीन, वह लोग तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। मन्नत बोलती है, मैं घर तो ढूंढ रही ही हूँ। शालिनी बोलती है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो, आई मीन एजा पेइंग गेस्ट। बस ऐश्वर्या में को मत बताना। मन्नत बोलती है, तुम्हारे साथ? अच्छा ठीक है, सोचकर बताती हूँ, थैंक यू। इधर रवीना ऐश्वर्या के दादी दादा सब कार से जा रहे होते पार्टी में। रवीना बोलती हैं, आप लोगों ने आज बॉबी को देखा है? कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ है वह। मल्लिका की दादी हंसकर बोलती है, रवीना, बॉबी क्या कोई छोटा बच्चा है जो गुम हो जाएगा? आता ही होगा वो, मैंने उसे गगन के साथ देखा था, शायद गगन की कार में आएगा। ऐश्वर्या के ससुर बोलते हैं, हाँ हो सकता है, आखिर है तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। गनीमत तो तब है जब दोनों पीने के बाद होश में रहे, वरना तो पीने के बाद दोनों क्या हंगामा करेंगे कोई नहीं जानता। इधर दिखाया जाता है कि बॉबी मेजबानी में ही होता है। शालिनी फोन पर बात करते करते किचन से बाहर चली जाती है। मन्नत मन में सोचती है, वैसे बाबा जी देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं है। सलूजा सर के पैसे देने के बाद मैं शालिनी के घर में ही चली जाऊंगी। शालिनी का रेंट भी आधा हो जाएगा और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दूसरी तरफ बॉबी के इरादे नेक नहीं रहते। वह किचन के गेट पर खड़ा होकर बोलता है धीरे से, पता है मन्नत, आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मन्नत किचन के साफ सफाई में रहती है और बॉबी नशे में होता है और गलत इरादे से मन्नत को देख रहा होता है छिप के। फिर मन्नत को विक्रांत का कॉल आता है। मन्नत कॉल रिसीव करके बोलती है, क्या हुआ, आपको खाना पसंद नहीं आया वहाँ का? विक्रांत बोलता है, नहीं नहीं, खाना तो बहुत बढ़िया है, मैंने कॉल किया चेक करने के लिए कि तुम भागी तो नहीं हो। मन्नत गुस्से में बोलती है, मैंने कहा ना आपको, मैं आपके पैसे लेकर नहीं भागने वाली, भागने वालों में से नहीं हूं मैं। विक्रांत बोलता है, अच्छा वैसे भाग के तुम जाओगे कहाँ? मन्नत बोलती है, मतलब? विक्रांत बोलता है, मतलब तुम मेरा पीछा छोड़कर जाओगी कहाँ?
मन्नत पूछती है, अच्छा पैसे लौटाने के बाद भी नहीं? विक्रांत बोलता है, पहले पैसे लौटा दो, उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। यकीन है जिस स्पीड से तुम जा रही हो ना, काम तो खत्म हुआ नहीं अब तक। रेस्टोरेंट बंद नहीं किया तुमने अब तक? मन्नत बोलती है, नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा काम बचा है, फिर निकलूंगी। फिर मन्नत को ऐसा लगता है कि कोई है वहां पर छुपा हुआ। वह विक्रांत को बोलती है, 1 मिनट, और देखने जाती है कि कौन है। बॉबी छिपकर सोचता है, शालिनी के निकलने तक मुझे छिपना पड़ेगा। विक्रांत मन्नत को बोलता है, हेलो, इतना एटीट्यूड आ गया कि तुम जवाब भी नहीं दोगी। मन्नत बताती है, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा, पर यहाँ कोई नहीं है। मतलब सब ठीक है? विक्रांत पूछता है, मिस मन्नत, शालिनी है ना तुम्हारे साथ? सुनो, काफी देर हो चुकी है, एक काम करो, तुम लोग दोनों घर चले जाओ। मन्नत बोलती है, हाँ शालिनी साथ है मेरे, मैं घर चली जाऊंगी, और आप चिंता मत करिए, मैं घर जाकर आपको मैसेज भी कर दूंगी, ताकि आपको पता लगे कि मैं आपके पैसे लेकर नहीं भागने वाली। बाय, गुड नाइट। मल्लिका पूछती है, क्या बात है विक्रांत, क्या हुआ, क्या बात कर रहे थे तुम मन्नत से? विक्रांत बोलता है, कुछ नहीं, अभी तक रेस्टोरेंट बंद करके नहीं गई। मल्लिका बोलती है, डोंट वरी विक्रांत, वह अपना काम खत्म करके ही जाएगी, और वैसे भी मन्नत वह लड़की है जो जो वह बोलती है वह डेफिनेटली करती है। सो तुम आइसक्रीम एंजॉय करो। विक्रांत बोलता है, आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू। सुबह सुबह हमने उससे पूछा था ना कि तुम घर छोड़कर जाएगी या नहीं, और उसने बोला कि वह नहीं जाएगी, लेकिन मुझे फिर भी उस पर डाउट था। और तुम्हें पता है, हमारे जाते हैं उसने कॉल किया मनीष को, और सारी बातें मल्लिका को बताता है। मल्लिका मन में सोचती है, ओह गॉड, मन्नत साथ न होकर भी है हमारे बीच में। गॉड नोज क्या जादू कर दिया है उसने विक्रांत पे। इधर मन्नत को नस का फोन आता है। वह पूछती है, माँ ठीक तो है ना? वह बताती है कि हाँ वह बिल्कुल ठीक है, हमने उनके डोनर के टेस्ट के लिए आपको कॉल किया था। मन्नत बोलती है, आज थोड़ा बिजी डे हो, सॉरी मैं आ नहीं पाई। नस बताती है कि हमने उनका टेस्ट कल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनके असिस्टेंट ये हैंडल करेंगे। लेकिन जाने से पहले वह कुछ फॉर्म पर आपसे साइन करवाना चाहते हैं, आप फौरन अस्पताल आ जाए। मन्नत बोलती है, जी मैं आ रही हूँ, 20 मिनट में आ रही हूँ। फिर वहाँ शालिनी आती है और बोलती है, मन्नत सारा काम हुआ, एक्चुअली मुझे घर के लिए निकलना है। मन्नत बताती है, हाँ काम सारा हो गया, साफ सफाई सारा हो चुका, पर 25-30 मिनट का काम बचा था, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मुझे पता है आप अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते घर पे, लेकिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। और वह नस की कहे सारी बातें बताती है। शालिनी से पूछती है, क्या आप काम खत्म करके रेस्टोरेंट बंद करके चले जाओगे? शालिनी बोलती है, ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ, पर वह ज्यादा देर रुकेगी नहीं घर पर, इसलिए मैं जल्दी ही बंद करके चली जाऊंगी। मन्नत बोलती है, हाँ बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैं जाती हूँ। और शालिनी को गले लगाकर थैंक यू बोलती है, और बोलती है रेस्टोरेंट बंद करोगे तो मुझे कॉल कर देना, और चली जाती है वहां से। इधर शालिनी बेचारी सारा काम फिनिश कर रही होती है, तभी वहां पे बॉबी आ जाता है, और वो ड्रंकर होता है। शालिनी बॉबी को देखकर डर जाती है। वह पूछता है, तुम अकेली हो यहाँ पर? शालिनी बोलती है, आपको कुछ चाहिए? बॉबी बोलता है, मालिक जब नौकरों से सवाल करते हैं तो नौकर क्या कहते हैं? हाँ, सवाल मालिक करेगा, और इस वक्त मेरा सवाल है कि मन्नत कहाँ है? शालिनी डरी हुई होती है और बोलती है, सर मन्नत हॉस्पिटल चली गई है। बॉबी बहुत गुस्सा हो जाता है और सामान को फेंकने लगता है। शालिनी डर के बोलती है, सर मुझे नहीं पता। बॉबी बोलता है, मैंने बोला ना चुप रहो, मालिकों को पता होता है कि क्या करना है, तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या करना है? शालिनी बोलती है, सर आप घर चले जाए, यहाँ का टेंशन मत लीजिए, मैं सब लॉक करके जाऊंगी। बॉबी बोलता है, चुप हो जाओ, क्या कहा मैंने? तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, तुम वह सब करोगी, है ना? वही सब। बॉबी शालिनी के साथ मिसबिहेव करने लगता है। हाथ पकड़ के शालिनी बोलती है, सर आप छोड़िए मुझे प्लीज। बॉबी शालिनी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। शालिनी किसी तरह बचकर बॉबी से दूर जाती है, पर वह फिर से उसको पकड़ लेता है। शालिनी रोती है, गिड़गिड़ाती है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए,
मेरा मेरे भाई के अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन बॉबी पे हैवानियत छाया होता है। वह थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाता। इधर मन्नत वापस आते हुए ये सोच रही होती है कि शालिनी ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया। सब कुछ ठीक से किया होगा ना उसने। अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो विक्रांत सर के आगे मेरी खैर नहीं। और शालिनी को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। दूसरी तरफ विक्रांत अपने किचन में कुछ बना रहा होता है। मल्ला बोलती है, विक्रांत तुम इस वक्त क्या बना रहे हो? विक्रांत बताता है कि कुछ स्पेशल, मॉम को मनाने के लिए। मल्ला बोलती है, हाँ नीतू आंटी तुमसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है ना? विक्रांत बोलता है, या इसलिए मैं अपना ब्रह्मास्त्र ट्राई कर रहा हूँ। मोम की फेवरेट डिश, वह भी शुगर फ्री। मल्लिका बोलती है, वाह फिर तो मुझे भी चाहिए। आई मीन आई एम हैप्पी कि तुम शुगर फ्री डेजर्ट बना रहे हो। मुझे भी ट्राई करना है। डोंट वरी मैं बनाकर ट्राई नहीं करूंगी। तुम बनाओ मैं बस देखूंगी कि तुम कैसे बना रहे हो। विक्रांत ओके बोलकर बनाने में लग जाता है। इधर मन्नत मेजबानी पहुंचती है और दरवाजा खुला देखकर सोचती है, शालिनी रेस्टोरेंट खुला छोड़कर चली गई। और मन्नत किचन आती है। वहां सब कुछ बिखरा होता है। और जब मन्नत की नजर शालिनी पर पड़ती है तो मन्नत के होश उड़ जाते हैं। शालिनी के सारे कपड़े फटे होते हैं। मन्नत अपने दुपट्टे से शालिनी को ढक देती है। शालिनी बेहोश होती है। मन्नत शालिनी को उठाकर गले से लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। मन्नत उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती। फिर वह एम्बुलेंस को फोन करके मेजबानी बुलाती है। वह बोलते हैं 45 मिनट लगेंगे। मन्नत बोलती है, नहीं इतना समय नहीं है, प्लीज आप जल्दी आ जाए। और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। फिर मन्नत विक्रांत को कॉल करती है, लेकिन मल्लिका ने विक्रांत का फोन साइलेंट कर दिया था। तो विक्रांत अपनी डिश को बनाने में ही लगा रहता है और अपनी डिश को तैयार करके मल्लिका को टेस्ट करवाता है। मल्लिका बोलती है, वाह विक्रांत इट्स सो यम्मी। मैं नीतू आंटी से कहूंगी कि वो तुमसे रोज नाराज हो जाए, ताकि तुम रोज बनाओ और मैं खाऊं। विक्रांत बोलता है, नहीं मैं ऐसे ही रोज बना दूंगा। ऐश्वर्या किचन के बाहर से मल्लिका और विक्रांत को साथ में हंसते हुए देखकर बहुत खुश होती है। इधर मन्नत बहुत परेशान होती है और वह ऐश्वर्या को फोन करती है। कुछ देर बाद विक्रांत अकेले बैठा होता है और मन में सोचता है, कैसे मैंने मन्नत से बात की, बहुत ज्यादा अपसेट हो गई है। जाकर उससे बात करनी चाहिए। उसे बुरा लगा होगा, पर मैं क्या करूं? करना पड़ा मुझे। जानबूझकर करना पड़ा, वरना पता नहीं कहाँ चली जाती वो। कोई और मुसीबत अपने सर पर ले लेती। मैं उससे मिलकर समझा दूंगा कि यह मैंने उसके भले के लिए की है। इधर रवीना बॉबी को ढूंढ रही होती है और ऐश्वर्या से पूछती है, कहीं देखा है आपने? ऐश्वर्या बोलती है, नहीं। फिर ऐश्वर्या को मन्नत का कॉल आता है। वह रिसीव करके बोलती है, हाँ मन्नत क्या हुआ बोलो। मन्नत ऐश्वर्या को सारी बात बताती है कि शालिनी के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की है। मन्नत बहुत परेशान होती है, रोने लगती है और हेल्प मांगती है। ऐश्वर्या बोलती है, मन्नत तुम शालिनी को सिटी हॉस्पिटल रिक्शा में लेकर जाओ, मैं आ रही हूँ। और सुनो, अभी किसी को कुछ मत बताना, तुम शालिनी को संभालो, मैं भी पहुंच रही हूँ। विक्रांत मन्नत के कमरे के दरवाजे के पास आता है और बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है विक्रांत, किसी लड़की के कमरे में ऐसे नहीं जाते, पहले कॉल कर लेता हूँ। और मन्नत को कॉल लगाता है, लेकिन मन्नत कॉल रिसीव नहीं करती। विक्रांत सोचता है, मिस मन्नत कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही, कहीं वह घर वापस नहीं आई क्या? इधर मन्नत किसी तरह शालिनी को अस्पताल लेकर आ जाती है और डॉक्टर को बोलती हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, आप प्लीज चेक करिए, जल्दी से आप उनकी हालत देखो। नर्स बोलती हैं, आप पहले शांत हो जाए और बताए हुआ क्या है। मन्नत बताती है कि मैं हॉस्पिटल आई थी, जब मैं हॉस्पिटल से रेस्टोरेंट पहुंची तो मैंने शालिनी को देखा। रेस्टोरेंट के किचन में वह पड़ी हुई थी बेहोश, और देखे ना इसे कितनी चोटें आई है। नर्स पूछती है, आप उनकी फैमिली से हैं? वो बोलती है, नहीं इसका एक छोटा भाई है, उसे कुछ नहीं पता है, मैंने इनके दोस्त को बोल दिया है, वह रहेगी उसके पास, आप प्लीज इनका इलाज कीजिए। डॉक्टर बोलता है, देखिए आप शांत हो जाए, हमें देखते हैं। सिस्टर आप तुरंत ही इन्हें इमरजेंसी में लेकर जाए। मन्नत बोलती है, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? नर्स बताती है कि देखिए जो इनके साथ हुआ है उसके बाद यह मेंटली कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, कोई भी इन्हें ठीक नहीं कर पाएगा। इधर ऐश्वर्या अभी हॉस्पिटल पहुंचती है और रिसेप्शन में शालिनी के बारे में पूछती है।
मन्नत की नजर जैसे ही ऐश्वर्या पर पड़ती है, वह दौड़ के आती है और ऐश्वर्या को गले लगा लेती है और रोने लगती है। ऐश्वर्या मन्नत को हटाकर बोलती है, 1 मिनट, मुझे इंस्पेक्टर से बात करनी है। ऐश्वर्या बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐश्वर्या राय सिंह हूँ। शालिनी मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। डॉक्टर बताते हैं, देखिए उनकी हालत बहुत नाजुक है, उन्हें इमरजेंसी में रखा है। हम लोग अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी वह बेहोश है, इसलिए आप उनका स्टेटमेंट नहीं ले सकते। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है। शारीरिक शोषण के पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इंस्पेक्टर बोलते हैं, थैंक यू डॉक्टर, हम आते हैं आपसे मिलने। इंस्पेक्टर ऐश्वर्या को बोलते हैं, मैडम वह लड़की आपके पास काम करती थी, इसलिए आपका भी स्टेटमेंट लगेगा। ऐश्वर्या बताती है कि शालिनी मेरे पास पिछले 1 महीने से काम कर रही है एज अ पर्सनल असिस्टेंट। हम किसी वेडिंग पार्टी में गए थे और थोड़ी देर पहले मेरी एक एम्प्लॉय का फोन आया, उसी ने मुझे बताया कि शालिनी ऐसी हालत में उसे मिली है। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि शालिनी कहाँ मिली थी इस हालत में। ऐश्वर्या बोलती है, आई थिंक एमजी रोड। मन्नत सुन लेती है और वह बोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश्वर्या मन्नत को चुप कराकर बोलती है, यही है वह एम्प्लॉय, एसी ने मुझे फोन किया था। मैंने तुरंत शालिनी को अस्पताल लेकर आने बोला। इसके अलावा ये सब किसने किया, कैसे हुआ, हमें कोई नॉलेज नहीं। इंस्पेक्टर बोलते हैं, आपको जैसे ही कुछ पता चलता है हमें बताएं। अब विक्टिम होश में आती है, उसके बाद हम उसका स्टेटमेंट लेंगे। ऐश्वर्या बोलती है, मैं भी उसी का होश में आने का वेट कर रही हूँ। और वहां से चले जाते हैं। मन्नत में पूछती है, आपने पुलिस से झूठ क्यों बोला? मैंने आपको बोला था कि वह मेजबानी के किचन में मिली। ऐश्वर्या बोलती है, चुप रहो, मैं नहीं चाहती कि मेजबानी का थोड़ा सा भी नाम आए इस केस में। मन्नत बोलती है, क्या बोल रही है? आप जानती है कि शालिनी के साथ क्या हुआ है, आप गलत बयान कैसे दे सकती है? ऐश्वर्या बोलती है, मन्नत मुझे गलत सही तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। और कौन जानता है कि क्या हुआ? हो सकता है कि शालिनी ने खुद ही अपने किसी को बुलाया हो, अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड को। जब कुछ जानते ही नहीं हो तो कैसे ऐसे ही मेजबानी का नाम खराब होने दूं मैं? मन्नत रोते हुए बोलती है, उसका एक बॉयफ्रेंड था या कौन था, आपको कैसे पता? ऐश्वर्या गुस्सा करके बोलती है, कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब नहीं हो रहे तुम्हारे। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना? इलाज करना है या नहीं? अगर इलाज करना है तो अपना मुंह और दिमाग दोनों बंद कर लो। जो इन्फॉर्मेशन मैंने इंस्पेक्टर को दी है वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तुम्हें भी इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। और अगर तुम्हारा मुंह किसी के भी सामने कभी भी खुला तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम डिसाइड करो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हारी माँ का इलाज या शालिनी का सच। और वहां से चली जाती है। मन्नत बोलती है, नहीं, शालिनी को इंसाफ दिलाना होगा। मैं पुलिस से झूठ नहीं बोलूंगी। मैं पुलिस को बता दूंगी कि शालिनी मुझे रोड पर नहीं मेजबानी के किचन में मिली थी। हाँ, मैं पुलिस को बता दूंगी। आगे की कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।